ये मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ, सीओ डोडा से, कि जो बर्तनों की हालत है अंदर, आप खुद विजिट कीजिए, इधर खुद आए और खुद स्कूल की हालत देखिए किस तरह हालत है। अगर यहाँ से कोई इन्फेक्शन पैदा हो गई, वबा या कुछ भी ऐसा मसला हो गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर आपके इस घर में ऐसे बर्तन रखे जाएंगे, अगर आपके घर में ऐसे बर्तनों में खाना बनाकर आपके बच्चों को दिया जाएगा, आप खुद खाओगे, आप खा सकते हो? नहीं खा। हम सोचते हैं कि 2 टीचर और चाहिए यहाँ पर, 2-3 टीचर और चाहिए यहाँ पर है? हम फिर फुल तरीके से यहाँ पर डोडा आने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर शांति रहेगी, अच्छा रहेगा तो हम ठीक है। अगर अगर जनाब ये क्या बोलते हैं, हम अगर डोडा के लिए निकल गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकल गए, फिर अच्छा नहीं रहेगा, बहुत 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 बुरा हो जाएगा। फिर अगर हम डोडा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे ना, तो यहाँ से हम खुद अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, डीसी के पास बैठ जाएंगे, सीओ डोडा है वो जानेंगे हमारी, वो फिर वो हमें कैसे कंट्रोल में कर। आज 10-12 दिन हो गए, 12 दिन से स्कूल में राशन नहीं बन रही है। हमारे बच्चे घर से जब सुबह निकलते हैं तो स्कूल में वो तो बेहोश ही हो जाते। परसों मेरा बच्चा स्कूल आया था, वो बोलने लगा मैं बेहोश हो गया पापा स्कूल में ही। अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम जो है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पंचायत धंधले गुरमुल ब्लॉक कष्टगढ़ के एजुकेशन जोन की अगर बात करें तो जोन बहगवा के अंदर मौजूद है। यहाँ पर पिछले 10-12 दिन से लेकर जो है पब्लिक की शिकायत ये थी कि यहाँ पर जो है मिड डे मील ना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुरमुल के अंदर बनाया जा रहा है, और न हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो मिड डे मील आज तक बन रहा था वो पिछले 10-12 दिन से जो है वो नहीं बन रहा है। आज यहाँ के पेरेंट्स जो है वो हमारे पास आए, उनने ये यहाँ पर हमें शिकायत की कि यहाँ पर इस तरह की जो है गतिविधियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में हम जो जिन लोगों के बच्चे इस स्कूल में ज़ैर तालीम है यहाँ पर आए, हमने खुद विजिट किया कि स्कूल की हालात जो है क्या बनी हुई है, और मिड डे मील जो यहाँ पर नहीं बनाया जाता है। अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या 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 अंदर इधर बन रहा है। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ये हालात है यहाँ इस स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गुरमुल की ये हालत है। यहाँ दिखाएंगे अगर आपको, तो ये हालत है यहाँ पर। अफसोस है, बर्तनों के अंदर खाना जो है वो सड़ चुका है, और यहाँ की ये हालत है। तो कहने के मुताबिक पिछले 10 दिन से जो है यहाँ पर मिड डे मील जो है वो नहीं बन रहा है, और यहाँ की ये हालत बनी हुई है। एक और यहाँ पर अगर दिखाएंगे आपको, जहां पर चावल जो है, चावलों की ये हालत है, इस बर्तन की ये हालत है कि यहाँ के गरीब और पसमानदा आवाम के बच्चों के साथ क्या क्या खिलवाड़ किए जाते हैं और क्या क्या रंग जो है वो लगाए जाते हैं। अफसोसनाक बात जो है वो कहा जा सकती है। आज यहाँ पर राशन नहीं बन रहा है, मिड डे मील राशन नहीं बन रहा है। बच्चे ईद के बाद, ईद से पहले कोई शिकायत नहीं थी, ईद के बाद ही ये शिकायत है कि राशन इधर नहीं बन रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं, बेहोश हो जाता है भूख से। फिर हम यही कहना चाहते हैं कि राशन इधर बननी चाहिए। यहाँ पर पहले 26 तारीख को पहले पेरेंट्स मीटिंग थी, उस वक्त हम आए तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ पर हम कोई जनाब नहीं लकड़ी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम गैस दे दो, कुको ने बोला था हमको गैस चाहिए, तो गैस कहाँ से मिलेगी हमको जब और जगह गैस नहीं है। तो यहाँ पर यही है कि जनाब मिड डे मील नहीं बन रहा है। ये बर्तनों की जो उधर हालत है, ये बर्तनों की हालत बिल्कुल खराब है, सड़े हुए हैं, क्योंकि ये 7-8 दिन ईद के बाद के छोड़े हुए बर्तन है। उनको कौन धोता था, और उन्होंने नहीं धोया, बगैर धोने के इधर छोड़कर वो किचन शेड की हालत बहुत खराब है। हाँ, राशन उनमें जो 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 थोड़ी बहुत बनी हुई थी पतीले में वो सड़ गई, खत्म हो गई। दाल थी बनी हुई, वो भी सड़ गई है। तोड़ू में चावल किस वजह से रखी गई, क्यों नहीं बन रही है, क्या वजह? ये कि कुकू ने स्ट्राइक की है। किस बात की स्ट्राइक? ये नहीं है पता, ये उनसे आप जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्यों स्ट्राइक की है, किस बात पर की है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 5 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ रिक्वेस्ट रहेगी आपकी जेडीओ बागवा से, सीओ साहब? यहाँ पर मिड डे मील, यहाँ पर जो ये राशन बननी चाहिए, मतलब बच्चों को मिलनी चाहिए राशन। यही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या रहेगा? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमें आपने वक्त दिया यहाँ पे आने का, और जब यहाँ की हमें हालत देखी, बहुत हालत किचन की हालत हालत खराब है। बर्तन जो अंदर है उनमें राशन पड़ी है वो सड़ी हुई है।
और सारा राशन तो अंदर पड़ी है। हमारे जो कुक कहते हैं कि हमें राशन नहीं बनानी है, तो इनसे हम यही सवाल करना चाहते हैं कि इनको मसला क्या है, क्यों नहीं इन्होंने राशन बनानी है। 15 दिन से बिल्कुल ये राशन नहीं बना रहे हैं। तो सारा ईद के बाद तो राशन हमारे पास तो पड़ी है, अंदर चूहे खा रहे हैं, बर्तनों की खसत हाल बंदी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या खाएंगे? जब गवर्नमेंट दे रही है तो कम से कम उनको उनके लिए राशन बननी चाहिए, बच्चों को राशन मिलनी चाहिए सर। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रेडियो तक ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए जरूर, इसमें ध्यान देंगे, देखेंगे कि मसला क्या है। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी सर, हमारे बच्चे पढ़ कितने रहे हैं। बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या वो भूख से क्या उनके वो तो प्रेशर बेहोश हो जाते हैं दिन को भूख की वजह से। क्या कुछ रिक्वेस्ट रहेगी जिसका बोर्डा या सीओ और रेडियो से? हमारी रिक्वेस्ट यही है उनके साथ कि कम से इस चीजों पे ध्यान देंगे, देखेंगे कि यहाँ की हालत क्या है। कितने दिन से यहाँ राशन नहीं बन ये रहा है? 15 दिन से कम से कम। 15 दिन? जी सर, 15 दिन। यहाँ पर तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही हम कहना चाहते हैं कि कम से इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, देखेंगे क्यों बच्चों को राशन क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं बन रही है, कुकों ने हड़ताल क्यों की है। और यहाँ के बच्चे कम से 120-125 के करीब है। यहाँ टोटल 3 टीचर है, वो क्या करेंगे बेचारे, वो क्या पढ़ाएंगे। और हमको सुनने में आया है कि यहाँ से मास्टर को जो है ट्रांसफर की जा रही है। जी, वो भी नकार रहे हैं 3। वो भी नकार रहे हैं 2 को, फिर एक इधर बचेगा। उस मतलब क्या करना है उसने? हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, ये बेचारे पढ़ा रहे हैं, अब इनको भी उठाकर मतलब दूसरी जगह के लिए इनको डालेंगे। शिफ्ट कर रहे हैं। जी शबीर साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का भी और आपका भी। आप हमारी बात आपने सुनी, हम तक आए आप। तो मसला यही है, यहाँ पे मिड डे मील का जो मसला है, पिछले ईद तक तो ठीक बन रहा था, ईद तक भी ठीक नहीं बन रहा था। पहले भी इन्होंने बोला था कि हमारे पास ये कुछ ये मतलब ये है तनख्वाह का इशू है, हमारे को पैसे कम मिल रहे हैं, तो लकड़ी नहीं है हमारे पास। लकड़ी अगर होगी तो खाना बनाएंगे, हम काम करेंगे। तो अगर लकड़ी नहीं होगी तो हमारे को गैस दी जाएगी, 2-3 मटियां दी जाएंगी, जो बच्चों को खाना हम बना कर दे देंगे। तो यहाँ पे तो टीचरों ने भी बोला कि गैस यहाँ पे नहीं बन सकती, अवेलेबल नहीं हो सकती है गैस हमारे पास, तो हम नहीं दे सकते हैं गैस को। बाद में ऐसे मसला चलता रहा, ईद आ गई, ईद के बाद जो मिड डे मील बन रहा था वो बंद हो गया बनाना है, वो बनाना ही बंद कर दिया इन्होंने। क्यों बनाना बंद कर दिया वो अब उनको पता है, कुकों को पता है या टीचरों को पता होगा, वो हमें तो पता नहीं है। हमारे बच्चे घर में आए, हमने स्कूल बच्चे भेजे, घर में आए हमारे बच्चे बोलने लगे कि नहीं जी स्कूल में राशन नहीं बने। हमने सोचा एक दिन नहीं बनी होगा, कुछ इशू नहीं बनी होगी। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन बोला उन्होंने, हमने फिर सोचा होगा कि इशू कुछ तभी नहीं बनाई होगी। वैसे वैसे चलते चलते आज 10-12 दिन हो गए, 12 दिन से स्कूल में राशन नहीं बन रही है। हमारे बच्चे घर से जब सुबह निकलते हैं ना, अगर संडे के दिन वो घर में रहते हैं, वो 3 बार खाना खाते हैं 1 बजे तक, 3 बार संडे के दिन। तो स्कूल में वो तो बेहोश ही हो जाते। परसों मेरा बच्चा स्कूल आया था, वो बोलने लगा मैं बेहोश हो गया पापा स्कूल में ही। तो मैंने सोचा क्यों हो गए, मुझे कल पता लगा कि ऐसा है मेरे स्कूल में नहीं बन रहा है। तो हमारे को पता नहीं है, तो हमें कल शाम को पता लगा कि स्ट्राइक रखी है। अगर पहले 10 दिन से पता था, हमारे को पता लगता था कि हाँ जी स्ट्राइक रखी है कुकू ने, तो हम भी कुछ करते थे। हाँ, हम भी साथ देते थे उनका, हम भी कुछ न कुछ करते थे उनके लिए। मगर जब हमारे को बोले बना कर देते थे, हम भी बच्चों का साथ देते थे। मगर जब लंच साथ देते थे बच्चों को, स्कूल में लंच करते थे बच्चे, मगर जब हमारे को पता नहीं लगा तो हमने कहाँ से देना था। बच्चे भूख की वजह से बेहोश हो गए। ठीक है, इधर 1 बजे तक बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे 2 बजे तक क्या करेंगे इधर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। वो फिर घर के लिए आते हैं, बेहोश होकर आते हैं, रास्ते का तक उनको रास्ते में आना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है घर के लिए। तो यही स्कूल भी दूर है, काफी दूर है स्कूल, हमारे को काफी दूर है स्कूल। जब गवर्नमेंट राशन दे रही है 1.5-2 किलोमीटर से बच्चे हमारे आते हैं। ये तो देखो पहले 3 टीचर इधर, 125 बच्चे टीचर बोल रहे हैं कि हमारे पास 150 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास। तो इस वक्त टीचर बोल रहे हैं कि 125 बच्चे हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त क्लास में। हाँ, 8 क्लासें यहाँ पे लगती है। तो ये तो नाइंसाफी है वो हमारे बच्चों के साथ। अगर यहाँ से टीचर उठाकर ले जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चों के बारे में क्या सोचते हो आप? तो जो भी होगा तो हमारे बच्चों के बारे में आपने सोचना है। जडियो बागवा से, सीओ डोडा से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी पूरी अवाम की तरफ से कि हमारे बच्चों को, देसी डोडा से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये इस स्कूल की तरफ तवज्जो दें, थोड़ा बच्चों को मिड डे मील बना कर दें, वो बेहोश ना हो, वो सेफ रहेंगे। और टीचर, बर्तनों की हालत हमने देखी, इस वक्त बर्तनों की हालत बहुत बुरी हालत है। यहाँ से अगर कोई इन्फेक्शन पैदा होगी इन बर्तनों से, आपने खुद भी देखा होगा, अगर इन्फेक्शन पैदा हो गई तो पता नहीं कितने बच्चे बीमार हो सकते हैं, जाने भी जा सकती है लोगों की, बच्चों की। हाँ, जैसे हालत बच्चों की रखी है अंदर इन्होंने बना कर दो। यहाँ
यहाँ पर ये अगर ये मिड डे मील की स्ट्राइक है, ये क्या इधर गुरमुन में है कि डोडा में है कि पूरे जम्मू कश्मीर में है, ये हमको पता नहीं है इस बारे में, कि हम आज ही सुन रहे हैं कि ये स्ट्राइक गुरमुनी में है। हमने हर जगह पता किया, डोडा में मैंने फोन किया, उधर जनाब हमारे बच्चे उधर भी उधर पढ़ते हैं लोगों के, उधर हमने फोन किया, कास्तीगढ़ में हमने फोन किया, दमन में हमने हर जगह खाना बंद रहा है, खाली इधर ही गुरमुन में स्ट्राइक है। और यहाँ से जो ये टीचर मतलब ये जो ट्रांसफर करने की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि 2 टीचर और चाहिए, तो ये निकालने की सोच रहे, हम इधर से इनको निकालेंगे 2 टीचर को, फिर हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बनेगा। ये सोचते हैं कि ये गाँव है। जिस दिन हम डोडा चला गए, हम उधर जनाब क्या बोलते डीसी ऑफिस चला गए, मतलब ये क्या बोलते हैं वो उधर हम चला गए, वहां पर हमारे जनाब धरना होगा, फिर अच्छा नहीं रहेगा। हम सोचते हैं कि 2 टीचर और चाहिए यहाँ पर, 2-3 टीचर और चाहिए यहाँ पर है? हम फिर फुल तरीके से यहाँ पर डोडा आने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर शांति रहेगी, अच्छा रहेगा तो हम ठीक है। अगर जनाब ये क्या बोलते हैं, हम अगर डोडा के लिए निकल गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकल गए, फिर अच्छा नहीं रहेगा, बहुत बुरा हो जाएगा। फिर अगर हम डोडा के लिए यहाँ से निकल जाएंगे ना, तो यहाँ से हम खुद अकेले नहीं जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे, डीसी के पास बैठ जाएंगे, सीओ डोडा है वो जानेंगे हमारी, वो फिर वो हमें कैसे कंट्रोल में करते हैं वो खुद जानेंगे। उससे आगे हमारी हाई सेकेंडरी जो है, हमारी हाई सेकेंडरी की भी यही हालत है, वहाँ पे भी राशन नहीं बन रही, वहाँ पे भी राशन नहीं, वहाँ पे भी स्टाफ नहीं है, वहाँ पर भी स्टाफ नहीं है, वहाँ पे भी स्टाफ नहीं, वहाँ पर भी स्टाफ नहीं है, वहाँ पे भी स्टाफ की बहुत किल्लत है, यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों जगह स्टाफ की किल्लत है। स्टाफ की किल्लत की वजह से ये हम सब हमारे मतलब अवाम पे ये असर आ रहा है। क्या आप अगर हम चुप बैठेंगे, अगर मेरा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है, इनका पढ़ता है, आपका पढ़ता है, दूसरों का पढ़ता है, वो सबका बच्चा है। देखो जो आपने हालत देखी अंदर बर्तनों की, ठीक है, ये मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ, सीओ डोडा से, जेडीओ डोडा से सॉरी, और जेडीओ बागवा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि जो बर्तनों की हालत है अंदर, आप खुद विजिट कीजिए, इधर खुद आए और खुद स्कूल की मतलब हालत देखिए किस तरह हालत है। अगर यहाँ से कोई इन्फेक्शन पैदा हो गई, वबा या कुछ भी ऐसा मसला हो गया, तो इसका जिम्मेवार कौन है। अगर आपके इस घर में ऐसे बर्तन रखे जाएंगे, अगर आपके घर में ऐसे बर्तनों में खाना बनाकर आपके बच्चों को दिया जाएगा, आप खुद खाओगे, आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। ये हम गरीब बंदे हैं, हम गरीबों की ये हालत है। बच्चों को देखो क्या हालत है, बच्चों की हालत क्या है, गरीब बच्चों की लोगों के गरीब बच्चों के क्या हालत की है इन्होंने, हैं। अब ये थोड़ा है कि दरमर्द खाता है चलता रहेगा, इधर से उधर, ये नहीं चलेगा। जो होगा सामने होगा, ग्राउंड पे होगा। आज तो हम मतलब 10 बंदे आए हैं, कल की डेट में भी इधर यहाँ पे मीटिंग है, कल की डेट में भी हम आएंगे यहाँ पर, और कल इनको बोल देना कि कुकुम को आ जाएंगे, बच्चों को खाना बनाकर देंगे, मिड डे मील बनाकर देंगे। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते प्रोटेक्शन न हो, धांधली हो, हम ये हाँ डरना शरना हम कुछ नहीं जानते। बर्तन साफ होने चाहिए हमारे पास। अगर 3 कुक हैं, 3 कुकों को भाई 2 कुकों को जिम्मेवारी लंगर की है, 1 को बर्तन साफ करने की होनी चाहिए, हैं। बर्तन साफ करके, चाहे वो स्ट्राइक रखनी थी उन्होंने, अगर तो उन्होंने पहले इन्फॉर्म करना था कि स्ट्राइक रखनी है हमने। अगर स्ट्राइक उन्होंने रखनी थी, पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि स्ट्राइक रखनी, बर्तन साफ करने थे भाई, सफाई करनी थी, थोड़ी बर्तन साफ करके रखने थे भाई। कल अगर आप आज नहीं आए, आप कल तो किसी दूसरे ने आना है इधर। अगर नहीं आओगे आप तो भाई उसने क्या करना है इधर, उसने वो आपकी तरह थोड़ा रखना है, उसने बेहतर बनाना है।